नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि समुद्र मंथन के बाद विष्णु भगवान ने देवता को ही क्यों अमृत दिया? दोस्तों, क्या आप जानते हो कि मनुष्य जीवन में क्या हम अमृत पी सकते हैं? अगर हम वो पी सकते हैं तो वो कौन सा रहस्य गीता में बताया गया है? अगर मनुष्य उसका पालन करता है तो मानव भी अमृत पी सकते हैं। देखते हैं कि भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 15 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं, और ये अर्जुन को कह रहे हैं या हमें कह रहे हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोम मृत तत्वाय कल्पते। ध्यान से सुनना। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोम अमृत तत्वाय कल्पते। चलिए देखते हैं ये श्लोक संधि विच्छेद के साथ कि एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पे। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? यम जैसे है वैसे ही आएगा, ही न जैसे है वैसे ही आएगा, व्यथयन्ते ते, ध्यान देना यहाँ पे संधि विच्छेद कैसे होगा? व्यथयन्ति धन एते, पुरुषम जैसे है वैसे ही आएगा, पुरुषर्षभ का संधि विच्छेद कैसे होगा? पुरुषभ ऋषभ। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है देखते हैं। यम का अर्थ होता है जो, ही निश्चित, न ही, व्यथयन्ते ते का अर्थ होता है विचलित नहीं होता, पुरुषम मनुष्य, पुरुषर्षभ हे श्रेष्ठ पुरुष। चलिए दूसरी लाइन देखते हैं कि क्या है। सम दुख सुखम धीरम सोम मृतत्वाय कल्पते, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? सम धन दुख धन सुखम, धीरम जैसे है वैसे आएगा, सोमृतत्वाय का संधि विच्छेद कैसे होगा? स धन अमृत तत्वाय, कल्पते जैसे है वैसे ही आएगा। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। सम दुख सुखम, सम है सुख तथा दुख में, धीरम स्थिर है, स अमृत तत्वाय का हिंदी अर्थ होता है वो अमृत तत्व, कल्पते का अर्थ होता है योग्य है। ठीक है दोस्तों, आज हमने क्या देखा? दूसरे अध्याय का जो 15वां श्लोक है उसका संधि विच्छेद देखा, श्लोक का भेदन कैसे करते हैं, संधि विच्छेद कैसे करते हैं, और उसका हिंदी अर्थ देखा। जो हमने पहले 2 प्रश्न देखे थे उसको थोड़ा सा संस्कृत के श्लोक पढ़ेंगे और उसका डिटेल में अर्थ देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने हमारे लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों दी है। तो हम पहला 3 बार श्लोक पढ़ते हैं। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोम मृतत्वाय कल्पते। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोम मृतत्वाय कल्पते। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोम मृतत्वाय कल्पते। चलिए भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को क्या कह रहे हैं और हमें भी क्या कह रहे हैं वो देखने की कोशिश करेंगे। अगर ये श्लोक आपने जीवन में उतारा तो आप क्या पा सकते हो ये देखेंगे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, अर्थात जो निश्चित ही विचलित नहीं होता मनुष्य। कौन? मनुष्य, प्राणी नहीं, प्राणी के लिए नहीं है ये श्लोक। जो मनुष्य विचलित नहीं होता, हे श्रेष्ठ पुरुष। यहाँ पे श्रेष्ठ पुरुष किसको संबोधित किया है? यहाँ पे श्रेष्ठ पुरुष अर्जुन को संबोधित किया है। बाद में क्या कह रहे हैं, नीचे वाली जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। सम दुखम सुखम धीरम सोम मृतत्वाय कल्पते। अरे बाप रे, क्या बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? सम है सुख तथा दुख में, धीर यानी कि धीर बुद्धि यानी कि स्थिरता शांति के साथ, सोम मृतत्वाय कल्पते, वो अमृत योग्य है। अरे बाप रे, सिर्फ हमारे जीवन में जो सुख और दुख आता है उस स्थिति में अगर हम स्थिर और सम रहते हैं तो हम भी
अमृत पीने योग्य है। सोममृतत्वाय कल्पते। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे गर्मी आती है, गर्मी के बाद वर्षा आती है, वर्षा के बाद ठंडी आती है, हमने कल देखा था। जैसे बाल्यावस्था से तरुणावस्था आती है, तरुणावस्था से वृद्धावस्था आती है, और वृद्धावस्था से मृत्यु होता है, और मृत्यु के बाद फिर से जन्म होता है। वैसे ही मनुष्य जीवन में सुख और दुख आता ही रहता है। अगर आप जीवन में उस परिस्थिति में स्थिर हो तो किसके योग्य है आप? अमृत पीने योग्य है। देखिए, यानी कि देवता जो है वो सुख और दुख में सम है, स्थिर है, इसलिए उनको देवता कहा गया है। भगवान विष्णु ने देवता को ही क्यों अमृत दिया? क्योंकि वो सुख और दुख में एक है। राक्षस, उनको सुख मिलता है तो वो कैसा करते हैं? जानवर जैसा व्यवहार करते हैं, और अगर दुख आता है तो भी वो जानवर जैसा ही व्यवहार करते हैं। तो हम हमारे जीवन में अगर हमें सुख मिलता है तो हम खुश होते हैं, और दुख मिलता है तो हम नाराज होते हैं, हमारी जीवन से नाराज होते हैं। हमारा जो जीवन है, जो भगवान ने आपको प्रसाद दिया है, उससे हम नाराज होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो सम है, स्थिर है, वो ही मैं उसको अमृत के योग्य बनाता हूँ। और ये बनाते हैं, ये श्लोक कह रहा है। ये ऐसे नहीं कि मैं मेरे खुद से कोई शब्द इसमें डाल रहा हूँ। संधि विच्छेद में क्यों आपको दे रहा हूँ? ताकि आप एक एक शब्द जान सको कि जो मैं हूँ, अगर कोई भी हो, आपको परखना जरूरी है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो ठीक बोल रहा है या नहीं। इसलिए संधि विच्छेद बहुत आना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। भगवान विष्णु ने जो है वो अमृत किसको दिया था? देवता को दिया था। लेकिन देवताओं को मोक्ष नहीं मिल सकता। ध्यान से सुनना, देवताओं को मोक्ष नहीं मिल सकता, और वो मोक्ष प्रदान भी नहीं कर सकते। मोक्ष प्रदान सिर्फ भगवान विष्णु और श्री कृष्ण ही दे सकते हैं। और अब मानव जीवन में देखिए क्या है कि अगर हम सुख और दुख में स्थिर रहते हैं तो हम अमृत पीने के योग्य होते हैं, और हम अमृत पी सकते हैं और मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, देवता के जीवन में और मनुष्य जीवन में कितना अंतर है। इसलिए वेदों में भी लिखा है कि देवता भी तरसते हैं मनुष्य जीवन जीने के लिए और मोक्ष पाने के लिए। तो आपको इतना बड़ा अच्छा चांस मिला है, और ये श्लोक अगर आप सुन रहे हैं मेरे मुख से तो आपको निश्चित ही आपका जो जीवन है वो अमृत पीने योग्य बनाना होगा। और इसमें इतनी कठिनाई भी नहीं है कि आपको तप करना है, जप करना है। क्या है, सिर्फ सुख और दुख में आपको शांति से रहना है, जो कि आने वाला ही है। जैसे मृत्यु के बाद जन्म है, जन्म के बाद मृत्यु है। जैसे ठंडी के बाद गर्मी है, गर्मी के बाद ठंडी है। अगर फिक्स ही है, ये पैटर्न ही है, दुख के बाद सुख है, सुख के बाद दुख है, तो हम पछतावा क्यों करें? जो भी कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं, ऐसा समझिए और शांति से बैठिए। दुख आता है वो देख लेगा क्या करना है उसको, सुख भी आता है वो ही देख लेगा क्या करना है। ठीक है दोस्तों, इस श्लोक में विचार जरूर करें। श्लोक कैसे याद रखें? तो विजुअलाइजेशन। किसी भी श्लोक को याद रखने के लिए हम विजुअलाइजेशन करते हैं। कृपया करके आंखें बंद कीजिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं वो देखिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे कि जो निश्चित ही विचलित नहीं होता। कितने प्यार से भगवान बोल रहे हैं, आप अपने मन की आंखों से देखने का प्रयास कीजिए। जो निश्चित ही विचलित नहीं होता, कौन नहीं होता? मनुष्य। यहाँ पे प्राणियों के लिए नहीं है, ये सिर्फ मनुष्य के लिए श्लोक है। भगवत गीता जो है मानवों के लिए। जो निश्चित ही विचलित नहीं होता मनुष्य, हे श्रेष्ठ पुरुष, हे अर्जुन। यहाँ पे अब भी आप खुद का नाम ले सकते हैं, क्योंकि अर्जुन की जगह पे हम भी है। सम है, सुख तथा दुख में स्थिर है। जब भी कभी जीवन में सुख और दुख आता है और उस समय अगर वो स्थिर है तो वो अमृत पीने योग्य है। अच्छे से विजुअलाइजेशन कीजिए दोस्तों, और एक विजुअलाइजेशन भी कीजिए कि आप भी सुख और दुख में स्थिर है। भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान विष्णु ने आपको अमृत पीने का योग्य बना दिया है, और ये योग्यता है वो जन्मजात जात से हमारे अंदर होती है। सिर्फ हम अज्ञान के कारण हम भगवत गीता नहीं पढ़ते, हम वेद नहीं पढ़ते, और अज्ञान के कारण हमें ऐसे लगता है कि हम
मृत्यु, जन्म, जरा, व्याधि इसमें ही फंसे रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, ये सुख और दुख में सम रहो, विचलित मत रहो, क्योंकि ये जो है वो किसका, भगवान का ही पैटर्न है। चक्र घूमेगा, सुख आएगा, दुख आएगा, सुख आएगा, दुख आएगा। तो डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है और खुश होने की भी कोई ज़रूरत है नहीं है। तो अगर जीवन में अमृत पीना, योग्य बनना है, मोक्ष का ये पहला चरण है, ये एंट्रेंस एग्जाम है मोक्ष का। जब भी कोई आईपीएस लेवल का आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो ना, कि ये जो व्यक्ति है वो ये एग्जाम के लिए सच में कैपेबल है या नहीं है, इसके लिए क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो ये मोक्ष पाने के लिए, अमृत पीने योग्य बनना, ये हमारा एंट्रेंस एग्जाम है। भगवत गीता सुनोगे, पढ़ोगे, आपको भी मोक्ष मिलेगा और आपके जितने भी जो पूर्वज है, जो मुक्ति नहीं मिलेगी लेकिन उनके दुख हर लिए जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु उनके दुख हर लेते हैं, यानी कि कम करते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया है। मैं श्लोक बोलूँगा, पीछे पीछे से आप कनेक्ट करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोम मृतत्वाय कल्पते। मुझे ऐसे लगता है कि आप जीवन में भी अच्छे से उसको उतार पाओगे, इसलिए विजुअलाइजेशन करते समय 5 ज्ञानेंद्रियों का यूज जरूर करना। और दोस्तों इस श्लोक पे थोड़ा विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्या है, कोई अगर चीज आपको हासिल करनी है तो आपकी जो आदत होती है वो आपको छोड़नी होती है। और ये जो मोक्ष प्राप्ति है और ये जो अमृत पीने योग्य अगर आपको बनना है, तो आपको ये यहाँ पे देखिए कि ये यहाँ पे सम दुख सुखम, किसी भी दुख और सुख में आपको स्थिरता रखनी है और किसी भी परिस्थिति में आपको विचलित नहीं होना है। आप विचलित हो या न हो, जो होने वाला है वो होने ही वाला है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। इस श्लोक पर विशेष ध्यान जरूर दीजिए। चलिए देखते हैं कि क्या है इस श्लोक के प्रश्न। एक ही प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है ये। अगर श्लोक आपने जीवन में उतारा तो आप भी विचार कीजिए, मैं नहीं बोलूँगा, आप ही थोड़ा सा विचार कीजिए कि आपको क्या मिल रहा है। समुद्र मंथन करने के लिए देवता ने और राक्षसों ने मिलके समुद्र को मता था। 21 दिन और रात वो मंथन कर रहे थे। यहाँ पे आपको तो फ्री में मिल रहा है, सिर्फ आपको क्या करना है, सुख और दुख में स्थिर रहना है। और क्यों रहना है, ये तो हमने देखा है, जन्म मृत्यु जैसा ही है, सुख आएगा दुख आएगा, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। रोज अगर वो जो पैटर्न वाली ही जिंदगी है तो उसमें परेशान क्यों हो जाए। ठीक है दोस्तों, इसमें विचार जरूर कीजिए। इसी तरह दोस्तों 700 श्लोक सीखने के लिए कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।